हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ असेंचर एमएस ऑफिस क्वेश्चंस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे एमएस ऑफिस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एंड आप सभी स्टूडेंट्स का असेंचर अपकमिंग एग्जाम होने वाला है। काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी असेंचर आ चुकी है, वहां पे उनके राउंड्स हो चुके हैं। एंड अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर अपकमिंग असेंचर आने वाली है। तो अपकमिंग असेंचर एग्जाम के लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। एंड जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को पैटर्न पता होगा। एंड जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए, मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन दूंगा। आपको चार ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर चूज करना है, जो भी आपको लगता है कि ये करेक्ट आंसर हो सकता है। एंड लास्ट में हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। 20 क्वेश्चंस के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, सपोज आपके 15 क्वेश्चन सही है, आपके 14 क्वेश्चन सही है, 13 क्वेश्चन सही है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर 13/20, 14/20, 15/20 जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने हैं। एंड मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहूंगा कि प्लीज जो भी आपके रियल मार्क्स है, जो भी बिल्कुल रियल मार्क्स आए वही कमेंट करना, वरना मत करना। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको एक बार पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट जो आपका राउंड 1 होता है, टेक्निकल असेसमेंट के अंदर एमएस ऑफिस के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है एमएस ऑफिस क्वेश्चंस के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर आपको एक बार पता चल जाएगा कि किस टाइप के एमएस ऑफिस क्वेश्चंस आएंगे। एंड आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप खुद से आंसर गैस करोगे तो आपका एक एनालाइज हो जाएगा, आपका एक खुद का भी टेस्ट हो जाएगा। तो जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। एंड जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी आप लोग के लिए काफी कंटेंट आने वाला, अभी आप लोग के लिए लेटेस्ट कोडिंग क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन वन शॉट, अभी काफी कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, एंड एक हाई एनर्जी के साथ वीडियो देखना है। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर मार्क्स कमेंट करना मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of these software application was not part of the first version of Microsoft Office? तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, उसके बाद चार ऑप्शन दिखाने वाला हूं। आपको पहले गैस करना है, उसके बाद मैं आपको आंसर शो करूंगा। ठीक है। ऑप्शन ए है पेंट, ऑप्शन बी है आउटलुक, ऑप्शन सी है पावर पॉइंट, ऑप्शन डी है एमएस वर्ड। तो चार ऑप्शंस हमारे पास रहने वाले हैं, एक ऑप्शन आपको गैस करना है। जो भी करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी आपके करेक्ट आंसर आते हैं, सपोज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है तो +1 कर लेना। एंड लास्ट में आपके जितने भी मार्क्स टोटल आएंगे, अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। 18 नंबर आएंगे या फिर 15 आएंगे, तो 15/20, 18/20 ऐसे आपको कमेंट करना है। तो जल्दी जल्दी गैस करो, मैं 5 सेकंड का टाइमर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं काफी स्टूडेंट्स को मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि आपको सिर्फ आंसर बता दिया, मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पहले पेंट भी होता था, पावर पॉइंट भी होता था, एमएस वर्ड भी होता था। बट अभी रिसेंटली आउटलुक हमारा पार्ट बना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एमएस ऑफिस का अभी पार्ट बना है आउटलुक। पहले ये जो पहले वर्जन थे उसके अंदर आउटलुक पार्ट नहीं था। सो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर आउटलुक यूज होती होगी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जिसको हम बोलते हैं। अब ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या होती है, मैं आपको एक बार हल्का सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे हमारी जीमेल होती है, ऐसे हमारा सेम आउटलुक होता है। आप मेल कर सकते हो किसी को भी, तो सेम आउटलुक होता है। बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर आउटलुक का यूज होता है। तो अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी यूज होने लग गया। बट अगर मैं पहले वर्जन जो पुराना था, पुराने की बात करूं, तो वहां पे आउटलुक नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. In PowerPoint, which view displays multiple slides on one screen for easy organization? अब पावर पॉइंट के अंदर एक हमारा रूल है, एक स्ट्रेटेजी है 2:1 की। अब ये स्ट्रेटेजी याद रखना कि 2 बार हमेशा क्वेश्चन रीड करना। जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो 2 बार प्लीज क्वेश्चन को रीड करना, एंड एक बार करेक्ट आंसर आपको करेक्ट करना है। अब इससे फायदा क्या होगा इस स्ट्रेटेजी से,
जब आप 2 बार क्वेश्चन रीड करोगे तो काफी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होता एंड जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर देते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको आसान से बहुत ईजी वे में क्वेश्चन को रीड करना है पहले। जब आप 2 बार क्वेश्चन रीड करोगे तो क्वेश्चन की पूरी डेप्थ नॉलेज आपको पता चल जाएगी एंड एक बार आपको आंसर करेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए हमारे पास नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी है नोट्स पेज व्यू, ऑप्शन डी है रीडिंग व्यू। अब गैस करो कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये स्लाइड सॉर्टर व्यू की हेल्प से क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है मल्टीपल स्लाइड्स को। अगर आपको बहुत सारी स्लाइड्स एक ही स्क्रीन पे दिखानी है, जब आप मल्टीपल स्लाइड्स आपको पीपीटी रन करनी होती है, तो हम डायरेक्टली स्लाइड सॉर्टर व्यू की हेल्प से हम मल्टीपल स्लाइड्स को दिखा सकते हैं। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट की पीपीटी बनाते हो एंड वो आप प्रेजेंट करते हो, तो वहां पे बहुत सारी स्लाइड्स रहती है। जैसे ये स्लाइड्स है, जैसे मैं स्लाइड्स ओपन कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मल्टीपल स्लाइड्स है। किसकी हेल्प से हो पा रहा है, स्लाइड सॉर्टर व्यू की। सो आपको आंसर समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आप लोगों के लिए होस्ट करने जा रहा हूं बिगेस्ट असेंचर सेशन। अब काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि भैया इस सेशन के अंदर क्या होने वाला है। तो हमने पहले भी एक सेशन किया था जो काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हेल्प किया है असेंचर के अंदर। काफी स्टूडेंट्स इस सेशन की हेल्प से इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गए हैं। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी इस सेशन के अंदर बुकिंग कर लेना। अब ये सेशन कब होने वाला है, 21 अक्टूबर को ये सेशन होने वाला है। 9 PM टू 10 PM इसकी टाइमिंग रहने वाली है। एंड इस सेशन के अंदर मैं काफी चीजें आपको रिवील करने वाला हूँ, काफी स्ट्रेटेजीज रिवील करने वाला हूँ, काफी मेन मेन टॉपिक्स बताने वाला हूँ। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स को इस सेशन के अंदर आना है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को आना है, बट सीट्स लिमिटेड है। सीट्स काफी लिमिटेड है, पहले ही बता देता हूँ। तो बहुत कम स्टूडेंट्स इस सेशन के अंदर आ सकेंगे। जो प्रायोरिटी पे बुकिंग कर लेगा, जो जल्दी बुकिंग कर लेगा, उसकी सीट्स कंफर्म हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी अपना स्लॉट बुक कर लो। बाद में कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि भैया हमारी बुकिंग नहीं हो पा रही। सीट्स लिमिटेड है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही सेशन होने वाला है। तो जल्दी जल्दी जाके बुकिंग कर लो। अगर मैं प्राइस वैल्यू की बात करूं इस सेशन की, तो यार इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्राइस रखा है, एक बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ प्राइस रखा है। 2 डिजिट्स का प्राइस होने वाला है। जस्ट 99 रुपीज का सेशन होने वाला है। जाओ जाके अपना स्लॉट बुक कर लो। सो मिलते हैं बिगेस्ट असेंचर सेशन में। एंड काफी लर्निंग्स, काफी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो काफी मजा आने वाला है सेशन के अंदर। तो जाके जल्दी जल्दी बुकिंग कर लो। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेलेक्ट एन एंटायर रो। अब आपने एमएस एक्सेल तो सभी स्टूडेंट्स ने यूज की होगी एक ना एक बार। 8th में, 10th में, 12th में आपने कभी ना कभी एमएस एक्सेल का यूज जरूर किया होगा। तो आप जब वहां पे सेलेक्ट करते हो एक एंटायर रो, या तो मैं डायरेक्टली अपना माउस से सिलेक्ट कर लूं, बट अगर मुझे की से सिलेक्ट करना पड़े, क्या शॉर्टकट की होती है उसकी। तो शॉर्टकट की कितने स्टूडेंट्स को पता है, अगर मुझे एक रो को सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर, तो कौन सी शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन डी है ओल्ड प्लस स्पेस। पहले आपका काम क्या है, पहले आपका काम है कि आपको गैस करना है। उसके बाद आपके भैया आपको आंसर बताएंगे एंड उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जल्दी जल्दी अभी आप गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सो शिफ्ट प्लस स्पेस इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट एन एंटायर रो। अगर हमें कभी भी, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। सो गाइज मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये क्या होती है। ये मेरी एक पर्टिकुलर रो होती है, ये मेरा एक पर्टिकुलर कॉलम होता है। तो अगर आपको एक एंटायर रो, एक कंप्लीट रो सेलेक्ट करनी है, तो आप डायरेक्टली शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट की हेल्प से भी सेलेक्ट कर सकते हो एमएस एक्सेल के अंदर। तो इतनी चीज आपको समझ आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। एंड जितने भी स्टूडेंट्स को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, वैसे अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो आपको पीडीएफ की नीड नहीं पड़ेगी, बट काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिवीजन करना होता है। तो मैं आपको ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगा। आपको करना क्या है, आपको एमएस ऑफिस पीडीएफ कमेंट करनी है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना, तभी मैं आपको आपका ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। चैनल को आप सभी स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, एंड आपको भी हेल्प होगी। जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड तुरंत के तुरंत आपको वीडियो देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन एमएस वर्ड हाउ कैन यू क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट।
अब बुलेट्स फॉर्म आप सभी स्टूडेंट्स को पता है बुलेट्स क्या होते हैं। सपोज मुझे लिस्ट बनानी है, मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है ए बी सी, ये मेरी लिस्ट है एंड मुझे क्रिएट करने हैं बुलेट्स। तो मैं किस शॉर्टकट की हेल्प से, मतलब किस की हेल्प से क्रिएट करूंगा? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी है ऑल्ट प्लस बी, ऑप्शन सी है होम टैब बुलेट्स, मतलब आप होम टैब पे जाओगे उसके बाद आप बुलेट्स सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका बुलेट आ जाएगी। नेक्स्ट है, लास्ट है ऑप्शन डी इंसर्ट है बुलेट्स। तो ये चार ऑप्शन है। अगर आपने एमएस वर्ड के अंदर बुलेट क्रिएट की होगी तो आपको पता होगा, अदरवाइज आपको नहीं पता होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के बैच के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर भी रिपीट हो जाए, तो बहुत ध्यान से इसका आंसर बताना। पहले गैस कर लो, 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आपको होम टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप होम टैब पे क्लिक करोगे वहां पे आपको बुलेट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको बुलेट्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपकी बुलेट्स आ जाएगी, आप बुलेटेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। What does the function average b1 b10 do in Excel? MS Excel के अंदर अगर मैं एक एवरेज फंक्शन का यूज करता हूं b1 टू b10, तो ये फंक्शन क्या काम करता है? बस सिंपल आपको इतना बताना है कि ये फंक्शन क्या काम करता है। ऑप्शन ए है सम्स द वैल्यू इन b1 टू b10। अब मैं आपको एक चीज बहुत ध्यान से बताऊंगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। काफी बार क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन, जैसे मैंने 2:1 वाली स्ट्रेटेजी बताई थी, अगर आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से रीड कर लिया तो आप इजीली आंसर भी अपना करेक्ट कर लोगे। ऑप्शन ए हमने देख लिया, ऑप्शन बी है फाइंड द एवरेज ऑफ वैल्यू इन b1 टू b10, ऑप्शन सी है काउंट्स द सेल विद डेटा, ऑप्शन डी है मल्टीप्लाइज द वैल्यू। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, गैस करना है सिर्फ एक आंसर। तो जल्दी जल्दी गैस करो, 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी हिंट दे दिया था, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, देखो सम, बट फंक्शन का नेम है एवरेज, तो कभी भी ये तो नहीं होगा। एलिमिनेट करना सीखना, काउंट्स द सेल विद डेटा, एवरेज है तो सी भी नहीं होगा, मल्टीप्लाइज द वैल्यू डी भी नहीं होगा। एवरेज, भाई एवरेज कोई फंक्शन के नाम से, सपोज एक मैक्स फंक्शन है तो ये क्या निकालेगा? ये मैक्सिमम निकालेगा ना, ये मैक्सिमम निकालेगा। और एक मिन फंक्शन है, ये क्या निकालेगा? मिनिमम निकालेगा। अगर एक एवरेज फंक्शन है तो ये क्या कैलकुलेट करेगा? तो यार ये एवरेज ही तो कैलकुलेट करेगा, और b1 से b10 तक करेगा। b1 क्या है? ये सेल्स है, हमारी सेल्स है। एवरेज ऑफ वैल्यूज इन b1 टू b10, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर ए वर्ड डॉक्यूमेंट? यार ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे एक्सटेंशन बेसिस पे, तो आपको सबका एक्सटेंशन पता होना चाहिए, चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो एमएस एक्सेल हो। अब क्या डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर? ऑप्शन ए है डॉट पीडीएफ, ऑप्शन बी है डॉट डॉक्स, ऑप्शन सी है डॉट टीएक्सटी, ऑप्शन डी है डॉट आरटीएफ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट और एक बेसिक क्वेश्चन है, मैं तो इसको बहुत बेसिक क्वेश्चन मानता हूं। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो सॉरी, आपकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत करा तो मैं मान के चलूंगा कि अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो जल्दी जल्दी गैस करो, एंड हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे +1 लेके जाना है, तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो काफी स्टूडेंट्स ने आंसर सही गैस किया हो, होपफुल आपने सही आंसर गैस किया हो, क्योंकि बहुत एक सिंपल क्वेश्चन था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। Which shortcut is used to save a file in MS Office application? बहुत ध्यान से आंसर गैस करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, 5 सेकंड का टाइमर भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ के बता रहा हूँ, ऑप्शन भी बता रहा हूँ, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, अपना गैस करना। ऑप्शन ए है कंट्रोल+N, ऑप्शन बी है कंट्रोल+O, ऑप्शन सी है कंट्रोल+S, ऑप्शन डी है कंट्रोल+P। देयर आर 4 ऑप्शंस एंड आपको करेक्ट क्या करना है? एक आंसर। तो जल्दी जल्दी गैस करो, जल्दी जल्दी गैस करो, वेट मत करो, गैस करो। 1 2 3 4 5। सो गाइस आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट्स ने यूज किया होगा कंट्रोल+C और कंट्रोल+S का। तो सबको पता है कंट्रोल+C की हेल्प से कॉपी होता है और कंट्रोल+S की हेल्प से सेव होता है, तो बहुत सिंपल था।
तो सेव अगर आप कभी भी आप फाइल को करोगे एमएस ऑफिस के अंदर तो कंट्रोल प्लस एस की हेल्प से डायरेक्टली सेव कर पाओगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स इन वर्ड। बहुत ध्यान से इसका आंसर गैस करना। फाइंड डायलॉग बॉक्स को आप कैसे ओपन करोगे, कौन सी वो शॉर्टकट की है भाई, कौन सी वो शॉर्टकट की है जिसकी हेल्प से मैं ओपन कर सकता हूं फाइंड डायलॉग बॉक्स को। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस पी। जल्दी जल्दी गैस करो, 5 सेकंड का टाइमर मैं आपको दे देता हूं, जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ की हेल्प से, इस शॉर्टकट की हेल्प से मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, ओपन कर सकता हूं फाइंड डायलॉग बॉक्स। सो गाइस, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज बता देता हूं। असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो होने वाले जो आप वॉच कर रहे हो, ये प्लेलिस्ट कंप्लीट देख लेना क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस कवर किए। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 49 के व्यूज है जिसपे असेंचर एमएस ऑफिस क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एमएस ऑफिस क्वेश्चंस कराए हैं। यहाँ पे कोडिंग असेसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 हार का मतलब 2 घंटे का यार ये कोडिंग असेसमेंट होने वाला है, इसको जाके देख लेना। नेटवर्क सिक्योरिटी के क्वेश्चंस कराए हैं, सूडो कोड कराए हैं, क्लाउड के कराए हैं। तो एक कंप्लीट प्ले लिस्ट अगर आप लोग देख लोगे असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट की हेल्प से, काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हेल्प किया है। अभी जो आपके क्लासमेट है 2025 बैच की बात कर रहा हूं मैं, काफी स्टूडेंट्स के कॉलेज इसके अंदर एग्जाम हो चुका है, तो काफी स्टूडेंट्स को हेल्प किया है। तो आपको भी आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर हेल्प करने वाला है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट देख के जाना। तो द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डॉलर सिंबल इन एक्सेल फॉर्मूलाज। तो इस डॉलर सिंबल का क्या यूज होता है एक्सेल फॉर्मूलाज के अंदर। ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट रेफरेंस, ऑप्शन बी है रिलेटिव रेफरेंस, ऑप्शन सी है सर्कुलर रेफरेंस, ऑप्शन डी है मिक्स्ड रेफरेंस। तो इसमें से गैस करना है करेक्ट आंसर आपको, जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। Absolute reference is the correct answer. So answer is the correct answer. MS Excel फॉर्मूलाज के अंदर डॉलर सिंबल का यूज होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। एंड जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, सपोज आपके 15 मार्क्स आएंगे तो कोई बात नहीं, अपना कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर आपके 15 प्लस मार्क्स है, अगर आपके 15 प्लस मार्क्स है तो आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो चुकी है। आपकी इनफ प्रिपरेशन मतलब आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर ली है। अभी अपने क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चंस करो। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, बट हाँ आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन हो चुकी है। अगर आपने 15 प्लस क्वेश्चन, अगर 15 और 15 प्लस आपके आंसर सही है तो ये मान के चलना कि आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बुलेट्स एंड नंबरिंग इज इन टैब। ऑप्शन ए है होम टैब, ऑप्शन बी है इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी है पेज लेआउट टैब, ऑप्शन डी है व्यू टैब। अब इसमें से गैस करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो जब आप होम टैब के अंदर जाओगे, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि होम टैब के अंदर बुलेट्स होती है, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर देखा था। तो होम टैब इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2024 बैच के अंदर आ चुका है, जो आपके सीनियर्स थे 2024 बैच के, ये क्वेश्चंस वहां पे ऑलरेडी पूछा गया है। ऑप्शन ए है winword.exe, ऑप्शन बी है word.exe, ऑप्शन सी है msword.exe, ऑप्शन डी है word2003.exe। क्वेश्चन बेसिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफी स्टूडेंट्स, मजे की बात यह है कि काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी रॉन्ग आंसर लगा के आए, गलत करके आए हैं। तो यार बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना, बहुत ध्यान से चीजें समझोगे तो ऑब्वियसली आप जो भी आंसर लगाओगे वो सही लगाओगे। तो जल्दी जल्दी गैस करो एंड गलत बिल्कुल मत गैस करना, चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, बट गलत मत बिल्कुल भी गैस करना। जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 2 सेकंड एक्स्ट्रा दे दी। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, winword.exe। अब काफी स्टूडेंट्स इसके अंदर msword.exe सोच रहोगे, तो ये आंसर रॉन्ग है। जब भी आप कौन सी फाइल स्टार्ट करती है एमएस वर्ड को, winword.exe फाइल हमेशा
स्टार्ट करेगी एमएस वर्ड को। सो नाउ कम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल फाइल्स हैव आर डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। तो एक्सटेंशन सभी स्टूडेंट्स को पता है, जब भी हम कोई भी फाइल सेव करते हैं, सपोज हमने फाइल सेव करी है टी टी के नाम से मान लो, या फिर अमन मान लो, अमन डॉट डॉक या अमन डॉट पीडीएफ। तो ये क्या होती है, ये डॉक क्या होती है, ये पीडीएफ क्या होती है, ये कुछ नहीं है, ये एक्सटेंशन है, ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। सबका अलग अलग एक्सटेंशन होता है। तो एक्सेल फाइल्स का क्या एक्सटेंशन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एक्सएलएस, ऑप्शन बी है एक्सएलडब्ल्यू, ऑप्शन सी है WK1, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, XLS। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13 एंड बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है इफेक्ट्स, ऑप्शन बी है कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन सी है ट्रांजिशन, ऑप्शन डी है प्रेजेंट एनिमेशन। देखो, अगर आपको कभी भी कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स लगाने हैं, जो भी आप स्लाइड्स यूज कर रहे हो, तो वो कैसे लगाओगे? तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको जब भी आप स्लाइड्स देखोगे एमएस वर्ड के अंदर, सॉरी एमएस एक्सेल के अंदर, यो सॉरी पावर पॉइंट के अंदर, मैं ही भूल गया, एमएस पावर पॉइंट के अंदर जब भी आप स्लाइड्स बना रहे हो, क्या बना रहे हो? स्लाइड्स बना रहे हो, तो वहां पे अगर आपको कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स, सपोज आपको कोई भी इफेक्ट्स यूज करने हैं, तो वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांजिशंस का। तो उस ट्रांजिशंस ऑप्शन की हेल्प से आप कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स का यूज कर सकते हो अपने स्लाइड्स में। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू सम वैल्यूज बेस्ड ऑन ए कंडीशन इन एक्सेल। बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करना। 2:1 वाला रूल, ये मत बिल्कुल भी मत भूलना है वाला रूल। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है सम करने के लिए वैल्यूज को किसी भी कंडीशन के बेस पे? ऑप्शन ए है सम, ऑप्शन बी है इफ, ऑप्शन सी है सम इफ, ऑप्शन डी है काउंट इफ। तो देयर आर 4 ऑप्शंस एंड आप सभी को गैस करना है। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही गैस किया होगा। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर सी सम इफ। अब काफी स्टूडेंट्स ने इसके अंदर ऑप्शन ए गैस किया होगा, बट ये रॉन्ग क्यों है एंड ये सही क्यों है, मैं आपको बिल्कुल एक वैलिड रीजन बताऊंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजों को। अब यहाँ पे मैंने इसलिए कहा था कि 2 बार क्वेश्चन को रीड करना, एक बार आंसर लगाना। यूज टू सम वैल्यूज बेस्ड ऑन ए कंडीशन। सिर्फ आप लोगों ने इतनी बात तो समझ ली होगी, बट ये चीज नहीं पढ़ी होगी कंडीशन वाली। आप लोगों ने कंडीशन, अगर प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन वर्ड का यूज सुना होगा, तो वहां पे आता है इफ एल्स। अगर हमें नॉर्मली कोई भी कंडीशन नहीं लगानी है एंड हमें अपने सम करना है, तो हम डायरेक्टली सम फंक्शन की हेल्प से सम कर सकते हैं। बट अगर मुझे कंडीशन के बेसिस पे सम करना है, तो मुझे लगाना पड़ेगा सम इफ। तो इसलिए ही ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। हाउ कैन यू पासवर्ड प्रोटेक्ट एन एक्सेल वर्कबुक। तो कैसे हम पासवर्ड प्रोटेक्ट यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए फाइल प्रोटेक्ट वर्कबुक इंक्रिप्ट विद पासवर्ड, ऑप्शन बी है डेटा प्रोटेक्ट वर्कबुक पासवर्ड, ऑप्शन सी है रिव्यू रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पासवर्ड, ऑप्शन डी है इंसर्ट पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको जाना कहाँ है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। फाइल में आपको जाना है, वहां पे प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाना है एंड आपको इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। सपोज आप लोग कोई भी पीपीटी बना रहे हो एंड ये 3 स्लाइड्स है ऑलरेडी, अभी बहुत ध्यान से चीज समझना, एंड आपको एक और स्लाइड इंसर्ट करनी है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो स्लाइड अगर आपके पास माउस है, बट मुझे करना है शॉर्टकट की से। तो कौन सी शॉर्टकट की होगी? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एस, ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी जल्दी गैस करो कौन कौन सी शॉर्टकट की है, जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आप कभी भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एम का यूज करना, आपकी एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल? ऑप्शन ए है बोल्ड, ऑप्शन बी है इटैलिक, ऑप्शन सी है रेगुलर, ऑप्शन डी है सुपर स्क्रिप्ट। जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आंसर डी क्यों करेक्ट है मैं बता देता हूं। देखो फंट स्टाइल आप बोल्ड बोल्ड आप बना सकते हो, इटैलिक बना सकते हो, रेगुलर बना सकते हो, बट सुपर स्क्रिप्ट कोई एक फंट स्टाइल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। डैश इज अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। तो सभी स्टूडेंट्स को पता है रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। ये मेरी रो है, ये मेरी कॉलम है। ऑप्शन ए है वर्कशीट, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है वर्कबुक, ऑप्शन डी है रेंज। जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप जब भी एमएस एक्सेल का यूज कर रहे हो तो वो पूरी की पूरी क्या होती है, वर्कशीट, उसको हम बोलते हैं वर्कशीट। यहाँ पे हमारे रोज भी हो गए, कॉलम्स भी हो गए, तो इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। विच फीचर इज यूज्ड टू मेक सिलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर्स और ऑल स्मॉल लेटर्स? अब ये क्या है, देखो अगर आपके पास कोई भी लेटर है, अमन सपोज ये लेटर है, और आपको इस लेटर को या तो करना है इसमें कैपिटल में, पूरा कैपिटल में चाहिए, या फिर आपको चाहिए स्मॉल में, तो आप कैसे करोगे? ये इस क्वेश्चन ने बोला है चेंज लेटर, चेंज सेंटेंस, चेंज केस, चेंज वर्ड। काफी वीडियोस में ऑलरेडी ये बता दिया मैंने, तो जल्दी जल्दी गैस करो। जिन्होंने पहली वीडियोस देखी होगी उनको पता होगा इसका आंसर, तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, चेंज केस, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूं, चेंज केस की हेल्प से मैं अपर केस के अंदर भी कर सकता हूं, मतलब मैं कैपिटल लेटर्स के अंदर भी कर सकता हूं और मैं लोअर केस के अंदर भी कर सकता हूं, विच इज स्मॉल लेटर्स। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। एंड अब जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, कमेंट सेक्शन की बारी आ चुकी है। अब आपको कमेंट करना है। अगर आपके 14 मार्क्स है, 14/20, 15/20, जितने भी आपके मार्क्स है, जो भी आपके एक्चुअल करेक्ट आंसर है, जितने भी आपके बिल्कुल एक्चुअल मार्क्स है, रियल आंसर आपको कमेंट करना है। जो भी आपके रियल मार्क्स आए वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू क्लोज टैब ऑन ए ब्राउजर? अगर मुझे ब्राउजर के अंदर टैब क्लोज करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की होगी? ऑप्शन ए Ctrl+T, Ctrl+A, Ctrl+W, Ctrl+X। सो गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Ctrl+W की हेल्प से आप क्लोज कर पाओगे। सो हमने काफी क्वेश्चंस देख लिए, काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, एंड इस सेशन को बुक जरूर कर लेना। बिगेस्ट एसेंशियल सेशन काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसको बुक जरूर कर लेना। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी कर देना, एंड आपको अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन के अंदर तो कमेंट करना ही है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।